साथियों नमस्कार, मैं संध्या सिंह। कैसे हैं आप? आइए विजुअलाइजेशन के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। विजुअलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें आगे बढ़ने में, जीवन हमारा अच्छे से जीने में, हमें खुशियों भरा जीवन जीने में, सुख शांति समृद्धि ये सब में बहुत ही मदद करता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन ऐसे जब हम शांत होकर के अपने विषय में, अपने सारे परेशानियों के बारे, अपने खुशियों के बारे में जब हम सोचते हैं, अपने अंदर से बात करते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन। अब इसको हम समझते हैं कि ब्रह्मांड से किस तरह से बात करें। तो मैंने कल आपको बताया कि ब्रह्मांड में वो सारी चीजें मौजूद है जो हमें चाहिए। यस, इस परिवेश में, इस वातावरण में, इस परिस्थिति में मुझे अपना जीवन खुशियों भरा अगर चाहिए, धन दौलत मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ अगर आपको चाहिए तो वो बहुत मदद करता है विजुअलाइजेशन। आइए विजुअलाइजेशन पर जैसे मैंने चर्चा आपसे की थी कि विजुअलाइजेशन का क्या क्या महत्व, तो यूनिवर्स आपको सब देगा अगर आप खुद को ऐसे तैयार करें। यस, यूनिवर्स जो ये ब्रह्मांड है ये सब कुछ आपको देगा, लेकिन सब कुछ देगा, लेकिन अगर आप सबसे पहले अपने आप को तैयार करेंगे। तो आइए इसी टॉपिक पर बात करते हैं। पहले अपने मन को खाली करिए। यस, हमारा जो मन है ना बहुत चीज़ों से अभी भरा हुआ है। मैं जब आपसे अभी चर्चा कर रही हूँ तो आपको लगेगा अरे ये सब किताबी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ कि सबसे पहले अपने मन को खाली करिए। अभी जिस भी परिस्थिति में है एक बार बैठ जाइए, अपने मन को दिमाग को खाली करने की कोशिश करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। यस, आपको सब मिलेगा, आप जो चाहते हो वो सब मिलेगा आपको। आप थोड़ा सा धैर्य रखें और जो चाहेंगे वो मिलेगा। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ें चाह रहे हैं, तो वो करने में और वो चाहने में कितना फ़र्क है ये आपको देखना है। जो आप चाह रहे हैं क्या उसके लिए जो आप काम कर रहे हैं तो वो कितनी तेज़ी से कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किस रास्ते को चुन के सही तरीके से कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं, वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए जब लंबा आप धैर्य टारगेट बनाते हैं तो थोड़ा धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा। आप जितना सोचते हो, आप जितना ज़्यादा सोचते हो लेने के लिए, उससे ज़्यादा आप पा सकते हो। यस, बहुत बड़ा ब्रह्मांड की ये शक्ति है और इसको आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैं आपके बीच में आई हूँ। कुछ दिन आप मेरे साथ विजिट कर लीजिए, मैं इस पर चर्चा लगातार आपके बीच में करती रहूँगी। सबसे पहले तो आपको ब्रह्मांड से बात करना सीखना है। यस यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, अब आप कहोगे मैम ब्रह्मांड में जाने के लिए तो मुझे अब चांद पर जाना पड़ेगा, तारों पर जाना पड़ेगा। नहीं, आप बैठे, आप बस मात्र 21 दिन, एक टाइम, एक समय में बैठ करके आप विजुअलाइजेशन यानी आंख को बंद करिए, शुरुआत करिए यहीं से। अगर आपको नहीं आता है तो अपने सबसे पहले मन को खाली करके आप वो सारी चीज़ें सोचिए जो आपको चाहिए। यस, जो भी चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। अभी आपके पास घर नहीं है तो घर के बारे में विजुलाइज कर सकते हैं। अभी आपके पास धन दौलत नहीं है तो उसके बारे में कर सकते हैं। अगर अभी आपके पास मान सम्मान इज्जत शोहरत लोग नहीं कर रहे हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। आपके बच्चे अच्छे संस्कारिक और विदेशों में पढ़ने वाले या यहाँ पर अच्छे एजुकेशन लेने वाले उसके बारे में सोच सकते हैं। अभी यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। यस, तो ये तो छोटी चीज़ है ब्रह्मांड के लिए। अभी तो ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ दे सकता है, दुनिया की वो सारी चीज़ें दे सकता है, बशर्ते आपको थोड़ा धैर्य रख कर के ये सब सीखना पड़ेगा। ब्रह्मांड से बातें करना, तो आप कोई एक जगह ऐसा चुन लीजिए, वो आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं वो स्थान जहाँ बैठते हैं वो भी ले सकते हैं। आप प्रकृति के गोद में भी, यानी आप जो गार्डन बनाएं या आप कमरा बनाएं, आप वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और 21 दिन तक कंटिन्यू लगातार एक चीज आप सोचते हैं उसके बारे में ही सोचिए। एक चीज अगर आप सोचते हैं तो फिर दूसरा चीज को अभी मत लाइए, उसको 21 दिन के बाद ही लाइएगा। तो आप उस चीज को ले आइए कि ब्रह्मांड से बात करना मैं आपको सिखाती हूँ। एक जगह बैठ जाइए, जो चीज चाहिए उसके बारे में पूरा सही तरीके से सोचिए। कि आपको मान लीजिए आपको घर चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले सोचिए कि आप किन किन लोगों से बातचीत कर चुके हैं, किन किन लोगों से इसके विषय में कि मुझे ज़मीन चाहिए, मुझे मकान बनाना है,
आप अपने दिमाग में 1% भी ये चीज़ मत ले आना कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कैसे कर पाऊंगी। नहीं, आपको मैं जो बता रही हूँ वो करिए। सबसे पहले लोगों से चर्चा करिए, मुझे ज़मीन चाहिए, मुझे ज़मीन चाहिए, मुझे ज़मीन चाहिए, मुझे मकान बनाना है। और जिसके पास मकान है तो वो कहे कि मुझे मकान बनाना है, मुझे मकान बनाना है। अब जब बार बार आप सोचोगे और ऐसा करके आप विजुअलाइजेशन शुरू कर दीजिए, आप नक्शे के बारे में कि किस तरह से आपका कहाँ मकान का नक्शा का गेट किस टाइप किस साइड में होना चाहिए, फ्रंट पेज पर आप क्या बनाना चाहते हैं, फिर आगे रूम कैसा है, फिर सीढ़ियाँ किधर से हैं, फिर आपका बेडरूम कितना है, आपका लैट्रिन बाथरूम किधर है, आपका किचन कितना, आप छत पे जाते हैं तो वहाँ रूम कितने हैं। ये सब को विजुलाइज कर दीजिए, अपने आप को चलना शुरू कर दीजिए। फिर ये भी विजुलाइज करिए कि आप उसकी पूजा पाठ करा रहे हैं, अपने घर वालों को बुला रहे हैं। फिर आप ये विजुलाइज करिए उसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। ये इतना अच्छा खूबसूरत एक नक्शा बना लीजिए और उसी के बारे में कंटिन्यू लगातार बात करिए। आप मान सम्मान की भी बात हो सकती है, बैंक बैलेंस की भी बात हो सकती है, या कोई अचीवमेंट की भी तैयारी हो सकती है। उसके बारे में एक तस्वीर बना लीजिए अपने आसपास और इतना विजुलाइज करिए, इतना विजुलाइज करिए, बैठ करके 15 मिनट 20 मिनट उसी के बारे में डेली एक ही तस्वीर बनाइए। और बनाते बनाते एक तस्वीर उसी का या तो बनवा लीजिए या वैसा खरीद लाइए और ला करके फ्रेम करके आप अपने घर में अगल बगल आसपास इधर उधर हर कमरे में, हर बाथरूम में, लैट्रिन में, किचन में, आप अपने गेस्ट रूम में, बेडरूम में, आप अपने बालकनी में, गेट पे, अगल बगल जहां मन तहाँ उसकी कई पेज करा करके चस्पा कर दीजिए। और जहां भी आप जाएं आए, देखे, उठे बैठे, विजुअलाइजेशन के अलावा वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे आपकी तरफ ब्रह्मांड आपकी तरफ भेजना शुरू कर देगा। यूनिवर्स फिर खुद आपसे पूछना शुरू कर देगा। यस, यूनिवर्स आपको सारी चीजें देना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि आप क्या उससे मांग रहे हो, क्या वो डिमांड आप कर पा रहे हो सही तरीके से। ऐसा तो नहीं कि आप एक की डिमांड कर रहे हैं और तब तक दूसरे की करने लग रहे हैं और तब तक तीसरे की करने लग रहे हैं और तब तक चौथे की करने लग रहे हैं, और इस तरह ब्रह्मा आप भी कंफ्यूज में और ब्रह्मांड भी कंफ्यूज में। यस, तो आप एक ही चीज पर कंटिन्यू लगातार ध्यान को फोकस करिए और उसी का ऑरा, उसी का वायुमंडल बनाइए और फिर आप अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिए। एक अपना लक्ष्य, एक टारगेट अपनी आंखों के सामने लगातार करते रहिए। और अगर आप किसी सिस्टम में हैं, आप किसी काम में, आप किसी वैसे सब्जेक्ट में जहां पर आपको आगे बढ़ना है, तो वहां पर एक टारगेट बनाइए और उसी के बारे में विजुलाइज करिए, एक तस्वीर बना लीजिए। कंटिन्यू लगातार तस्वीर बना लीजिए। एक तस्वीर जब आप बनाते हैं ना, तो आप ही उस तस्वीर को बार बार फाड़ देते हैं। जैसे किसी तरह आपने बनाया कि एक मकान आप बना रहे हैं और तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है पैसे तो अभी है ही नहीं। फिर जैसे ही आपने मकान बनाने के इस बारे में सोचा, आपके दिमाग में आया कि नक्शा बना तो बना ही नहीं, तभी तुरंत दिमाग में आ गया कि कैसे मैं बनाऊं, मेरे पास तो अभी उतना मटेरियल ही नहीं है, कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा। फिर जैसे ही आप उसके बारे में सोचते हैं, आपके पास दिमाग में आ जाता है कि मेरा तो कोई सहयोग ही नहीं करने वाला है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अपने काम से फुर्सत ही नहीं, कैसे मैं मकान बनाऊं। ये सब आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। मात्र 21 दिन वही एक चीज टॉपिक के बारे में सोचिए, जो आपका टारगेट है, आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उसी के बारे में लगातार सोचते सोचते एक शुरुआती दौर में आपका आंख नहीं बंद होगा, आपका मन नहीं मानेगा, कहीं ना कहीं मन चंचल है, भागता रहेगा। लेकिन धीरे 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 करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप नहीं भी आंख बंद करेंगे, आप नहीं भी वहां पे बैठेंगे, आपको चलते फिरते आपकी वो वाली तस्वीर दिखना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको वो तस्वीर दिखना शुरू हो जाएगी, ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। यस, ब्रह्मांड से आप मांगने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो देने के लिए वो तैयार हो चुका है। विजुअलाइजेशन का सबसे आसान और ये सफल तरीका मैंने आपको बताया कि आप अपने मन अंतर आत्मा से बातें करना शुरू कर दीजिए। ये बात, ये तरंग विजुअलाइजेशन के द्वारा आपके द्वारा ब्रह्मांड में जाएगी और फिर आप देखोगे थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा, तो थोड़ा लंबा टाइम जाएगा, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा सा प्रोसेस, छोटा सा टारगेट होगा, तो आप देखेंगे कि वो कुछ ही चंद दिनों में ही शुरुआत हो जाएगा। तो विजुअलाइजेशन का चमत्कार मैंने पाया है। मैंने बहुत से ऐसे
चमत्कार को होते हुए देखा, जिस पर मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे भी सीखने में साल से 3 साल का टाइम लगा कि ये क्या चीज़ है। शुरू में नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर आते गए गुरुओं का माध्यम से इसमें आगे बढ़ते चले गए, और जो मैंने मांगा वो पाया। अभी तो तमन्नाएं बहुत है, लेकिन जितनी मेरी सीमित थी, उस जो चीज़ को मैंने मांगा वो मैंने पाया है। तो आज मैंने आपको विजुअलाइजेशन का प्रोसेस बताया, और अगर आप इस पर कंटिन्यू खरे उतरते हैं तो आगे मैं आपको और वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। तो इस पर आप थोड़ा धैर्य से सुने, समझें और इस पर अमल करें। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।